ओवेरियन सिस्ट यानी कि अंडेदानी की गांठें। तो ओवेरियन सिस्ट क्या होती है और ये कैसे बन जाती है, कैसे हमें पता चलेगा कि आपकी ओवरीज में सिस्ट डेवलप हो गई हैं, इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और क्या हमें इसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो ओवेरियन सिस्ट जो होती हैं वो बेसिकली दो टाइप की होती हैं, एक तो सिंपल ओवेरियन सिस्ट होती है और कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट होती है। आपको ओवेरियन सिस्ट के बारे में कैसे पता चलता है? आमतौर पर जो ओवेरियन सिस्ट होती हैं इनके कोई सिम्टम्स नहीं होते और ये अपने आप बनती हैं और अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। लेकिन कई बार जब ये थोड़ी-सी बड़ी हो जाती हैं तो पेशेंट को कई तरह के सिम्पटम्स दे सकती हैं, जैसे कि आपको नीचे पेड़ों पर दर्द महसूस हो सकता है, बैक एक महसूस हो सकता है या फिर आपको नौज़िया और वॉमिटिंग जैसी कंप्लेंट्स हो सकती हैं। इस तरह के ये सिम्पटम्स हो सकते हैं और कभी-कभी सीवियर पेन एब्डोमेन भी हो सकता है अगर ये सिस्ट जो है वो रप्चर कर जाएँ तो। या कभी ऐसा भी होता है कि आपको कोई सिम्पटम्स नहीं है, आप किसी वजह से डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड कराने गए और आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आया है कि ओवेरियन सिस्ट है। तो इस तरह से हमें ओवेरियन सिस्ट के बारे में पता चलता है। तो ओवेरियन सिस्ट 2 टाइप की हो सकती हैं, एक होता है सिंपल ओवेरियन सिस्ट और दूसरा है कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट। जो सिंपल ओवेरियन सिस्ट होती हैं वो बेसिकली जो ओवरीज होती हैं उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड सैक्स बन जाते हैं जिसमें सिंपल पानी जैसे चीज़ें भरी होती हैं। और जो दूसरा है जिसमें कि ओवरी की जो गांठें हैं उसके अंदर ब्लड हो सकता है, हेमरेजिक सिस्ट हो सकती है या फिर कोई सॉलिड कंपोनेंट हो सकता है। तो इस तरह की सिस्ट ओवरीज में डेवलप हो सकती हैं। अब ओवेरियन सिस्ट के बारे में हमें क्या जानना ज़रूरी है? क्या इनके साथ में हमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? जो ओवेरियन सिस्ट होती हैं उनके बनने के कारण हैं जैसे कई बार हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उनमें उनके रेशियो में गड़बड़ी होने की वजह से सिस्ट बन सकती है। या इसके अलावा कई बार इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब्स यानी कि जो गर्भ नलियाँ हैं वो और अंडेदानी दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स जैसा बना लेते हैं। तो भारतवर्ष में ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन है, उसकी वजह से इस तरह की गांठें बन जाती हैं। या कई तरह के पेल्विक इन्फेक्शंस भी होते हैं जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है, तो वो इन्फेक्शंस की वजह से भी इस तरह की गांठें डेवलप हो जाती हैं। या कुछ एक बीमारी है जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में भी एक्चुअली एक हार्मोन की वजह से ही ये बीमारी होती है और इसमें ओवरी के अंदर चॉकलेट कलर की जो फ्लूइड होता है वो ओवरीज के अंदर फिल हो जाता है और उससे उसकी सिस्ट बन जाती हैं। तो इनको चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट भी कहते हैं। और जो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट होती हैं वो बहुत पेनफुल भी होती हैं। पेशेंट को कई बार इसमें पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है या हेवी ब्लीडिंग भी हो सकती है या कभी-कभी सीवियर पेन इंटरमेंस्ट्रुअल भी हो सकता है। इस तरह की कंप्लेंट्स के साथ में पेशेंट प्रेज़ेंट करती है। इसके अलावा जो ओवेरियन सिस्ट होती हैं कई बार कैंसरस भी हो सकती हैं, यानी कि कैंसर से रिलेटेड भी हो सकती हैं और इसका प्रॉपर इवैल्यूएशन ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही हमें पता लग सकता है कि ये किस तरह की गांठ है और इसमें क्या ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। अब इसमें क्या-क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जैसे मैंने बताया कि आमतौर पर ज़्यादातर सिस्ट जो होती हैं वो खुद बनती और बिगड़ती रहती हैं और उसमें हमें कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। बस हमें कई बार फ़ॉलो-अप में रखना पड़ता है पेशेंट को। इसके अलावा हम कुछ मेडिकेशंस भी दे सकते हैं, कुछ हार्मोन्स दे सकते हैं, कुछ हार्मोन्स की दवाइयाँ दे सकते हैं, उनके इंजेक्शंस लगा सकते हैं। उससे भी सिस्ट कई बार घुल जाती हैं। वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह की सिस्ट है। जैसे एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हैं, उसमें हमें कई बार सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ती है। या अगर पेशेंट को कभी एक्यूट पेन हो रहा है या सिस्ट रप्चर कर गई है, तो उस केस में भी हमें कई बार सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। या कुछ बड़ी गांठें हैं या पेशेंट को अगर कंसीव करने में उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो भी हमें सर्जरी की ज़रूरत हो सकती है। हम लैप्रोस्कोपिकली ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी कर सकते हैं और जो उसमें सिस्ट होती है खाली उसको निकाल सकते हैं। और अगर ये कैंसर से रिलेटेड हैं जो हमें पहले ही कई बार पता चल जाती हैं, जैसे हम ओवेरियन सिस्ट की प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं, एमआरआई भी कराते हैं और अगर हमें कैंसर का डाउट होता है तो हम कुछ ब्लड मार्कर्स होते हैं, ब्लड टेस्ट वो भी कराते हैं। तो हम सर्जरी का प्लान उसकी डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग ही करते हैं। कुछ पेशेंट्स जिनमें अगर फैमिली हिस्ट्री है, उनके घर में किसी को पहले कैंसर हुए हैं, ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर या फिर आंतों का कैंसर, इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस बहुत होते हैं। या फिर
पोस्ट मेनोपॉज़ल फीमेल्स जो होती हैं उसमें भी ओवरी के कैंसर होने के चांसेस होते हैं, या जो एकदम यंग गर्ल्स होती हैं उस एज में भी ओवरी का कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो उन दोनों ही इन सारी ही कंडीशंस में हमें प्रॉपर इवैल्यूएशन करना होता है और ये देखना होता है कि कहीं ये जो सिस्ट है, जो ओवरी की गांठ है, ये कैंसरस तो नहीं है। अब सवाल ये आता है कि क्या ओवेरियन सिस्ट होने की वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है? क्या पेशेंट को इनफर्टिलिटी हो सकती है? तो कई बार जो सिंपल सिस्ट होती हैं, जो सिर्फ फ्लूइड फिल्ड सिंपल सिस्ट हैं, वो तो मोस्टली कोई इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स नहीं करती हैं। लेकिन जो एंडोमेट्रियोसिस है या कई तरह के पेल्विक इन्फेक्शंस हैं, जो उसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस है या कुछ और बड़ी सिस्ट हैं, इन केसेस में कई बार हम जब ओवरी का जो हम ऑपरेशंस करते हैं, जो सर्जरी करते हैं, उसमें ओवरी का काफ़ी ज़्यादा पार्ट निकल जाने की वजह से पेशेंट का ओवेरियन रिजर्व कम हो जाता है और उस केस में इनफर्टिलिटी जैसी कंप्लेन हो सकती है। उसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो होती है, जिसमें छोटी-छोटी सिस्ट बन जाती हैं ओवरी के अंदर, क्योंकि वो टाइमली रप्चर नहीं होती हैं, तो उस केस में भी हमें कुछ मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, या फिर हम आईवीएफ की हेल्प से भी इसमें कंसीव करा सकते हैं। तो जभी भी आपको इस तरह के कोई सिम्पटम्स हैं जो मैं बता रही हूँ कि आपको लगातार लोअर एब्डोमेन पेन बना हुआ है, या फिर बैक एक है, या फिर उसके अलावा आपकी पेनफुल पीरियड्स हैं, बहुत हेवी फ्लो हो रहा है, या आपको कभी ये वॉमिटिंग और नोज़िया की कंप्लेंट बहुत ज़्यादा रहती है, तो इन सारे ही केसेस में आपको तुरंत अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना है और अपनी अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम इसका डायग्नोसिस बना सकते हैं। और ओवेरियन सिस्ट की प्रॉपर इवैल्यूएशन अगर की जाए तो टाइमली इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है और इसके कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं।